अपने सभी संस्कृत मित्रों को डॉक्टर देवेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक बार फिर कविराज विश्वनाथ द्वारा रचित साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद की चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियोज़ में हमने मंगलाचरण और काव्य प्रयोजन की चर्चा की थी और आज संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए मैं आचार्य विश्वनाथ के जो काव्य लक्षण है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस काव्य लक्षण का की चर्चा करने से पूर्व अर्थात काव्य के स्वरूप को बताने से पहले आचार्य विश्वनाथ द्वारा अन्य काव्य शास्त्रियों के जो काव्य के लक्षण हैं उन लक्षणों को खंडित करने का जो उन्होंने प्रयास किया है, अर्थात अपने बुद्धि कौशल से उन्होंने अन्य काव्य शास्त्रियों के जैसे आचार्य मम्मट, आचार्य भामा, आचार्य कुंतक, आचार्य वामन आदि के जो काव्य लक्षण हैं उन सभी के काव्य लक्षणों को उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार खंडित किया है, परास्त किया है और उन्होंने कहा है कि ये के सारे जो काव्य लक्षण हैं दोषयुक्त हैं, इनमें कमियां हैं, इनमें खामियां हैं। इनसे जो बेहतर काव्य लक्षण है, जो बेहतर काव्य के स्वरूप को बताने वाला जो एक लक्षण है वो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो वाक्यम रसात्मक काव्यम को बताने से पूर्व उसको उस लक्षण को इस काव्य जगत में स्थापित करने से पूर्व अन्य जो काव्य शास्त्री हैं, आचार्य मम्मट आदि हैं, उनके काव्य लक्षण में वो दोष बताएंगे, वो कमियां बताएंगे कि ये काव्य लक्षण उनका दोष से युक्त है, कमियों से युक्त है, अर्थात ये काव्य लक्षण ठीक नहीं है। मम्मट का बताएंगे, आचार्य वामन का बताएंगे, आचार्य कुंतक का बताएंगे, सभी के कहेंगे कि सभी के जो काव्य लक्षण है वो कमियों से युक्त है, दोषों से युक्त हैं। तो फिर अंत में वही प्रश्न आता है कि अच्छा बताओ भाई, तुम ही बताओ तो सही कौन सा है। तब वो बताएंगे अपना कि मेरा ये काव्य लक्षण है। तो अपने काव्य लक्षण को स्थापित करने से पूर्व, अपने काव्य लक्षण को बताने से पहले आचार्य विश्वनाथ अन्य जो काव्य शास्त्री जैसे बताया आचार्य मम्मट आदि के काव्य लक्षण में दोष दिखाते हैं, कमियां दिखाते हैं। वो क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या दोष हैं, कैसी कैसी कमियां हैं, आज इन कमियों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ये मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और विद्वान जो सुधी लोग हैं उनसे भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि अगर मेरे इस चर्चा में कहीं भी त्रुटि होती है तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा और मुझे विद्वान साथी निर्देश दें, मुझे विद्वान साथी बताएं कि अमुक स्थान पर अमुक कमी हुई है तो मैं उसको सुधारने का प्रयास भी करूंगा। लेकिन मैं संस्कृत छात्र छात्राओं के लिए इस अपनी चर्चा को शुरू करता हूं। हाँ मित्रों, एक बात और मैं बता रहा था कि ये जो काव्य लक्षणों के जो खंडित की जो बात है, जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, ये चर्चा थोड़ी लंबी है, विस्तृत है और इस विस्तृत चर्चा को मैं एक बार में न करके पार्ट के हिसाब से 2 पार्टों में, हम लोग 2 भागों में इसकी चर्चा करेंगे। तो इसलिए प्रथम भाग और द्वितीय भाग 2 भागों हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। क्या लिखा है देखिए, जैसा कि काव्य प्रयोजन बताया था कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हमें काव्य के द्वारा आसानी से अल्पध्यामपि अर्थात कम बुद्धि वाले हैं उनको भी आसानी से चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे उस काव्य का हम निरूपण करने जा रहे हैं, ऐसे उस काव्य को बताने जा रहे हैं जिससे हमें चतुर्वर्ग यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे काव्य का स्वरूप क्या है, ऐसे काव्य का जो एक कहना चाहिए कि काव्य का जो स्वरूप है, काव्य किसे कहते हैं, काव्य की परिभाषा क्या है, इस परिभाषा को यहाँ बताने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना ये चर्चा। तो लिखा है देखिए, तेन हेतुना तस्य काव्यस्य स्वरूपम निरूप्यते एतेना विधेयम च प्रदर्शितम तत्किं स्वरूपम तावत् काव्यमित्यपेक्षायां कश्चिदाह तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि इति एतत् अचिन्त्यम् तथा हि यदि दोषरहितस्यैव काव्यत्वं तदा। कहते हैं कि तेन हेतुना तस्य काव्यसम, तेन हेतुना इस कारण से, किस कारण से, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति के कारण से धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जो प्राप्ति होती है, इसलिए इसके स्वरूप तत्स्वरूपम निरूप्यते, उसके स्वरूप का निरूपण किया जाता है। भाई जब तक मान लीजिए उद्देश्य न हो तो हम क्यों काव्य को पढ़ें, क्यों काव्य को सुने, क्यों काव्य को लिखें? तो पहले उन्होंने उद्देश्य बता दिया।
अब कहते हैं इसलिए उसकी हम अब क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, स्वरूप को बताते हैं कि आखिर वो क्या है। अपने स्वरूप अभी बताया कि अपने स्वरूप को बताने से पहले किसी और ने भी स्वरूप को बताया कि काव्य क्या होता है, तो पहले उसमें कमियां निकालते हैं। तो क्या कहते हैं, एताना एतेन अविधेयम च प्रदर्शितम, एतेन अविधेयम च प्रदर्शितम, अर्थात ये जो अविधेय और विषय का जो संबंध है वो च के द्वारा यहां बताया गया है, और भी यहां प्रयोजन दिखाए गए हैं। तो क्या लिखते हैं, तत्किम स्वरूपम, तो उसका स्वरूप क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य कैसा होता है, क्या होता है, क्या व्हाट इज मीन्स ऑफ काव्य, काव्य किसे कहते हैं, तो इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो कहते हैं तावत काव्यम इति, तो काव्य क्या है, इति अपेक्षायाम, इस अपेक्षा से हम अब चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कश्चिताः, तो किसी ने कहा काव्य का लक्षण क्या है, तो काव्य का लक्षण क्या है, तो काव्य प्रकाशकार आचार्य मम्मट का नाम न लेते हुए कहते हैं तो किसी ने कहा, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं किसी ने कहा, किसने कहा, नाम नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये जो लक्षण है वो आचार्य मम्मट का है। क्या है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अनलंकृति पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। अभी आचार्य विश्वनाथ ने अपने काव्य लक्षण नहीं बताया है, दूसरे के जो काव्य लक्षण आचार्य मम्मट के, अन्य विद्वानों के जो काव्य शास्त्रियों के काव्य लक्षण है उसमें पहले कमी निकालेंगे, कमी बताएंगे, आपको भी समझ में आएगा क्या है। देखिए, तो कहते हैं तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अनलंकृति पुनः क्वापि इति एतत् अचिंत्यम, अर्थात अचिंत्यम, चिंतनीय नहीं है, बेकार है, अर्थात ठीक नहीं है, कमियां हैं इस लक्षण में। तो पहले हम इस लक्षण कमियां जानने से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। लिखा है तद दोषौ, तत् अदोषौ शब्दार्थौ, अर्थात वह शब्दार्थ जो कैसा हो, अदोषौ, जो दोषों से रहित हो, अर्थात उसमें दोष न हो, ऐसा शब्दार्थ युगल काव्य कहलाता है। आचार्य मम्मट के अनुसार ऐसा शब्दार्थ काव्य कहलाता है जो दोषों से रहित हो, उसमें कोई दोष न हो। ओके, ऐसा शब्दार्थ, ऐसे शब्दार्थ युगल को हम काव्य कहेंगे जो दोषों से रहित हो। दूसरा बताते हैं सगुणौ, और उसमें गुण भी हो, माधुर्य ओज प्रसाद आदि गुण भी हो। तीसरा कहते हैं अलंकृति पुनःकापि, अर्थात अलंकार हो, लेकिन अगर कहीं कहीं पर अलंकार स्पष्ट नहीं भी है तो भी उसे काव्य कहा जाएगा। ऐसा आचार्य मम्मट का मत है। आचार्य मम्मट का यह मानना है कि शब्द और अर्थ का वह युगल, वह जोड़ा, अर्थात वह समूह जो कैसा हो, अदोषौ, जो दोषों से रहित हो। जो भी काव्य के दोष होते हैं, अभी जब चर्चा करेंगे तो दोषों को बताया, चित्त संस्कृति आदि दोष होते हैं, वाक्य का दोष, पद का दोष, बहुत सारे दोष होते हैं। तो कहते हैं कि ऐसा उसमें कोई दोष न हो शब्दार्थ में। दूसरा, माधुर्य ओज प्रसाद आदि उसमें गुण भी हो। तीसरा कहते हैं अलंकार भी हो, अलंकार भी हो, यानी कि दोष न हो, गुण हो और अलंकार भी हो। लेकिन अगर कहीं कहीं पर अलंकार स्पष्ट नहीं भी है तो भी हम उसे काव्य कहेंगे, काव्य कहते हैं, ऐसा आचार्य मम्मट कहते हैं। यह लक्षण हो गया क्लियर। लेकिन अब विश्वनाथ कहते हैं क्या, एतत् अचिंत्यम, ये गलत है, इसमें दोष है, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि तथा यदि दोष रहित से काव्य, तुम क्यों कहते हैं कि अगर ये तथा ही, क्योंकि, और कहते हैं कि तथाई, ये जो काव्य लक्षण है मम्मट का वो दोष से युक्त है, अर्थात यह चिंतनीय है। एतत् चिंतनीय, चिंतनीय चिंता करने योग्य है ना, अर्थात ये दोष के योग्य है। तो कहते हैं, और दोष दिखाते हैं, कहते हैं कि यदि दोष रहितस्य काव्यत्वम तदा, यदि हम दोष से युक्त, अगर दोष से रहित काव्य को मानेंगे तो यहां भी हमारा काव्य कहलाएगा। अर्थात ये काव्य जो कि काव्य नहीं है, अर्थात ये काव्य नहीं है। क्या नहीं है, लिखा है देखिए, कहते हैं एतत् अचिंत्यम, अर्थात यह चिंतनीय है, अर्थात इसमें दोष है, इसमें कमी है। क्योंकि अगर हम ऐसे, इन्होंने लिखा कि तद अदोषो, कि जो निर्दोष हो, और
शब्दों सगुणों जो गुणवान भी हो, अलंकार भी हो, और अगर कहीं कहीं अलंकार नहीं भी है तो भी हम उसे काव्य कहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि ये काव्य लक्षण चिंतनीय है, अर्थात इसमें दोष है। तो कहते हैं क्या दोष है? तथा ही दोष रहित सैव काव्यत्वम तदा, यदि दोष रहित को ही अगर काव्य माने, वो कहते हैं कि अगर दोष, इन्होंने कहा अदोषो, अगर दोष रहित को अगर हम काव्य मानेंगे तो एक उदाहरण बता रहे हैं कि अगर इस, तो फिर इसको भी हमें काव्य नहीं मानना पड़ेगा, ये भी काव्य नहीं कहलाएगा। उन्होंने कहा ना कि दोष नहीं होना चाहिए, और एक उदाहरण भी आगे देने वाले हैं। का विश्वनाथ कहते हैं कि अगर ऐसा इनके लक्षण के आधार पर हम चलते हैं तो जो एक पद्य आगे है वो भी इन्हीं का है, मम्मट का ही उन्होंने उत्तम काव्य माना है, ये काव्य नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें तो दोष है। कौन सा है आप भी देखिए, लिखा है इन्होंने, न्यक्कारो ह्यमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः सो अप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः धिक धिक शक्रजितं प्रवोधिवतां किंब कुंभकर्णेन वा स्वर्गग्रामटिकाबलुण्ठन वृथैच्छूनैः किमैर्भुजैः। आचार्य मम्मट का ये जो उदाहरण है, ये आचार्य मम्मट के उत्तम काव्य का उदाहरण है। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ये कहते हैं कि इसमें दोष है, और इन्होंने कहा अगर दोष है तो लक्षण लिखा कि वो शब्दार्थगल काव्य होता है जो निर्दोष हो, इसमें कोई दोष ना हो, लेकिन इसमें तो दोष है। अब कहां दोष है? अब ये देखिए हम लोग चर्चा करते, लिखा है कि न्यक्कारो, पहले तो एक बार इसका हम अर्थ जान लेते हैं कि अर्थ क्या है, फिर आप भी आप समझ जाएंगे। न्यक्कारो ह्यमेव यद, वो कहते हैं न्यक्कारो ह्य अयम एव, ही अयम एव, न्यक्कार में धिक्कार है, अयम एव मतलब यह मुझे धिक्कार है कि मैं यद अरयः, कि मेरे, देखिए ये जो उक्ति है इस श्लोक का जो अर्थ है वो रावण के द्वारा कहा गया है। रावण और राम का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय रावण के बड़े बड़े वीर योद्धा संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो चुके, जिसमें कि उसका पुत्र मेघनाद भी मारा गया, उसका भाई जो महाबली था कुंभकर्ण भी मारा गया, बहुत सारे बड़े वीर योद्धा मारे गए। उस समय की ये उक्ति है। उस समय रावण ने इस उक्ति को कहा, क्या कहा? देखिए क्या कहता है, वो कहता है कि ये धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। ठीक, धिक्कार है, क्या धिक्कार है? यद अरयः, यत अरयः में, अरय माने शत्रु, एक नहीं बहुत सा, कि मेरे बहुत सारे शत्रु हैं, मैं विश्व विजयी, काल विजयी, संपूर्ण लोगों को जीतने वाला मैं रावण का कोई शत्रु नहीं है, लेकिन आज मेरे एक नहीं अरयः बहुत सारे शत्रु हैं, और उन शत्रुओं में भी तत्राप्य असौ तापसः, उनमें भी एक ये तपस्वी राम, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा दुश्मन है। सो अप्य अत्रैव, और वो भी यहीं, वो मेरा शत्रु बाहर रहे, कहीं छुपके रहे तो बात ठीक है, लेकिन एक तो तपस्वी जो कि जंगल में अपनी तपस्या करता रहता है, एक वो तपस्वी वो भी यहीं पर है, इसी लंका में है, और यही लंका में ही साथ रह नहीं रहा, छुपके नहीं रह रहा, तो निहंति राक्षस कुलम, राक्षस कुल का वध कर रहा है। ये गर्व की युक्ति है, अहंकार की युक्ति है ये रावण की। पहले कहता है कि मैं इतना बड़ा ताकतवर, मैं इतना बड़ा योद्धा, जिसके वश में सारे देव, सारे लोक जिसके वश में हो, सारी संसार पर जो विजय प्राप्त कर चुका हो, इतना शक्तिशाली इस मुझ रावण का कोई शत्रु हो, ये बड़ी बात है। और शत्रु भी कैसा? एक तपस्वी, अरे कोई वीर योद्धा, वीर कहना चाहिए राक्षस आदि कोई हो, कोई यक्ष गंधर्व देव हो, तब तो समझ में आ रहा है, लेकिन सामान्य तपस्वी मेरा शत्रु है। और वो भी कहाँ? अत्रैव, देखो लिखा है सो अप्यत्रैव निहंति, वो यहीं पर निहंति राक्षस कुलम, वो राक्षस कुल का वध कर रहा है, जीवत्य, और उस पर भी रावण जी रहा है। ये तो और बड़ी शर्म की बात है। पहले शर्म की बात अर्थात धिक्कार है, पहले मुझे धिक्कार है कि मेरे शत्रु हैं, और एक नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे बंदर भालू ये मेरे शत्रु हो गए। दूसरी बात, चलिए शत्रु हैं ये तो जंगल में, लेकिन एक तपस्वी शत्रु है मेरा, जिसको खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, जंगल जंगल भटक रहा है, पत्नी को, वो भी मेरा शत्रु है, वो भी यहीं अत्रैव इसी लंका में है, और वो भी निहंति राक्षसों, अर्थात राक्षसों को वध कर रहा है, और जीवित तो फिर भी रावण जी रहा है।
फिर आगे लिखा है धिक धिक शक्रजितम, शक्रजितम, शक्रजितम अर्थात इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाद को भी धिक्कार, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया। प्रबोधिवताम किम कुंभकर्ण वा, और कुंभकर्ण जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, ऐसे कुंभकर्ण को जगाने से भी क्या लाभ, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर पाया। और मैं अपनी भुजाओं बड़ी ताकत रखता हूं ना कि मैंने किसको जीता, मैंने स्वर्ग लोक को जीत लिया। तो कहता है स्वर्ग ग्रामटिका विलुंठनई वृथोच्छुनई किमर्भुजी, और मेरी इन भुजाओं से क्या जो स्वर्ग ग्रामटिका, स्वर्ग जैसे छोटे से गांव, ग्रामटिका मतलब छोटे से गांव को जीत लेने से मेरी भुजाएं जो फूली हुई हैं, इन भुजाओं से भी क्या लाभ। मतलब मुझे बड़ा धिक्कार है, मुझे अपने आप पर उसके दुख नहीं हो रहा है, अहंकार गर्व हो रहा, मतलब अपनी भुजाओं पर वो गर्व कर रहा है, और जिस भुजाओं पर गर्व करता था उनको धिक्कार रहा है कि तुझे धिक्कार है। जिस इंद्रजीत पर, जिस मेघनाद पर वो गर्व करता था, आज उसको भी धिक्कार है कि तू भी बेकार निकला, जा तू भी कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण पर जो अभिमान रखता था, वो कुंभकर्ण पर वो धिक्कार, तू भी बेकार निकला। यानी कि वो फिर भी वो नहीं मानना, यानी कि राम को सामान्य समझ रहा है वो राम, जो कि वो जानता है कि राम जैसा व्यक्ति जिसने कुंभकर्ण का वध कर दिया हो, इंद्र को जीत लेने वाले मेघनाद का वध सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो अपना अहंकार है, मतलब जानते हुए भी अहंकार है। खैर ये श्लोक का अर्थ हुआ। अब विश्वनाथ कहते इसमें दोष है, और दोष कहाँ है ये हमें देखना है। तो लिखा है, पहले बताते थे कि इसमें पदगत और वाक्य 2 दोष बताते हैं इसमें। अब दोष कहाँ कहाँ है, हमें पूरे श्लोक के अर्थ से तो लेना देना नहीं है, पर हमें दोष कहाँ बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ ये जानना है। लिखा है न्यक्कारः हेयमेव, न्यक्कारः हेयमेव अर्थात कि धिक्कार है। यहां दोष दिखा रहे, देखिए यहां पर काव्य का ये एक नियम है कि काव्य में उद्देश्य और विधेय 2 होते हैं। काव्य में उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है, उद्देश्य होता है, ठीक। और जो बात की जाती है वो विधेय होता है, जो जिस विषय में बात की जाए वो विधेय होता है। अब यहां दोष कहां है, तो कहते हैं न्यक्कारः हेयमेव। न्यक्कार है माने धिक्कार है, अयम ही अयम, अयम जो पद है, अयम जो पद है यही आपका क्या है, जो अयम पद है वह उद्देश्य है, और न्यक्कारः ये आपका विधेय है। अर्थात यहां पर तो इसमें दोष क्या है, काव्य के नियमानुसार पहले उद्देश्य होना चाहिए और फिर विधेय होना चाहिए, लेकिन यहां पर न्यक्कारः जो विधेय है वो पहले है, अयम है उद्देश्य वो बाद में है, तो ये दोष हो गया। जब दोष हो गया तो काव्य नहीं होगा मम्मट के अनुसार। तो भाई मम्मट ने तो ये कहा है ना कि अदोषौ अर्थात दोषों से रहित हो, और ये दोषों से युक्त है, इसका मतलब इसमें काव्य नहीं होगा फिर। और दूसरा भी बताते हैं वो एक और भी, और यहां पर वो कहते हैं कि यहां पर अव्याप्ति दोष है, जब लक्षण अभीष्ट उदाहरण में न फिट बैठे, अर्थात उसमें उदाहरणों को भी न पहुंचे, तो ठीक से नहीं, अगर अपने जो लक्षण अपने उदाहरणों में सटीक नहीं बैठता है, तो वहां पर कौन सा दोष होता है, अव्याप्ति दोष होता है। और यहां पर भी अव्याप्ति दोष है, अर्थात यहां विधेय विमर्श दोष है। इसमें काव्य नहीं मानना चाहिए मम्मट के अनुसार, क्योंकि मम्मट ने कहा है ना कि अदोष, तो यहां तो विश्वनाथ कहते हैं तो दोष है। अच्छा दोष है तो काव्य नहीं होगा, तो वही देखिए यहां चर्चा बता रहे हैं, आगे लिखा है और कहते हैं, इसी की व्याख्या कर रहे हैं यहां, अस्य श्लोकस्य विधेय विमर्श दोष दुष्टतया काव्यत्वं न स्यात्, प्रत्युत ध्वनित्वेनोत्तम काव्यतास्यंगीकृता, तस्मात् व्याप्तिर्लक्षण दोषः ननु कश्चित् देवांशत्रो दुष्टो न पुनः सर्व एवेति चेत्तर्हि यत्रांशे दोषः सो अकाव्यत्व प्रयोजक है, यत्र ध्वनि सह उत्तम काव्य प्रयोजक है, इत्यंसाभ्यम उभयतः आकृष्यमाणामिदं काव्यम अकाव्यम वा किमपि न स्यात्। यहां तक देखते हैं और कहते हैं कि आचार्य विश्वनाथ
कहते हैं ये जो श्लोक अभी दिया रावण की युक्ति वाला, इस श्लोक में कहते हैं कि अस्य श्लोकस्य, इस श्लोक में क्या है, विधेय विमर्श दोष दुष्टत्वा, अर्थात इसमें विधेय विमर्श दोष है, इस कारण से काव्यत्वम न स्यात्, ये काव्य नहीं है। इसमें विधेय विमर्श दोष होने के कारण ये काव्य नहीं कहलाएगा। और जबकि आचार्य मम्मट ने ही पहले तो कह रहे हैं कि जिसमें दोष नहीं हो वो काव्य, अब दोष वाला ही है ये उदाहरण, और इसी को आचार्य मम्मट ने क्या किया है, ध्वनत्वेन उत्तम काव्यता, अर्थात ध्वनि व्यंग होने के कारण उन्होंने इसे उत्तम काव्य का अपना उदाहरण माना है। अर्थात उन्होंने ध्वनि होने से इसी जो अभी आपने पढ़ा था, इसी उदाहरण को आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य का उदाहरण माना है। तो कहते हैं तस्मात् व्याप्तिर लक्षण दोषः, इसलिए यहां पर अव्याप्ति नामक लक्षण दोष है इसमें, इसे काव्य नहीं माना जा सकता। ये तो बड़ी विचित्र बात हो गई भाई। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि भाई, कहते मैं नहीं कह रहा हूं, ये मम्मट ने कहा है कि अदोषो, अर्थात जो शब्दार्थ दोषों से रहित हो और ये शब्दार्थ दोषों से युक्त है, बताते भी हैं, विधि विमर्श दोष भी है, पदगत भी है, वाक्यत भी दोष है। जब इसमें दोष है तो उत्तम काव्य का उदाहरण क्यों माना, नहीं मानना चाहिए ना। विश्वनाथ जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, विश्वनाथ जी कहते हैं कि जब इसमें दोष है तो क्यों माना उसको उत्तम काव्य, वो भी उत्तम काव्य का उदाहरण मान रहे हैं। तो इस पर मम्मट के अनुयायी क्या कहते हैं, देखिए, वो कहते हैं ननु, जब उन्होंने कहा ना कि आप एक तरफ तो कहते हो कि निर्दोष हो, दूसरी तरफ उदाहरण देते हो दोष का, तो ये तो गलत बात हो गई ना। तो वो कहते हैं ननु मतलब प्रश्न कहिएगा, शंका कहिएगा, प्रश्न करते हैं मम्मट के अनुयायी, कहते हैं कि कश्चित एव अंश अत्र दुष्टो न पुनः, वो कहते हैं किसी एक अंश में अगर दोष है तो पूरे में तो काव्य में नहीं है भाई। एक अंश में दोष है, काव्य के एक भाग में, काव्य के एक अंश में दोष है, न पुनः सर्वम, तो पूरे में तो नहीं है। एवर चेत यत्रांश दोष, और कहते हैं जिस काव्य के जिस पार्ट में, जिस भाग में दोष है उसको हम काव्य न माने। यत्र ध्वनि है स उत्तम काव्य है, और जहां ध्वनि है, जहां निर्दोष है, उसको हम काव्य का प्रयोजक मान लें। मतलब उनका, अब ये देखिए, जब उन्होंने कहा ना तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाल लिया। क्या बीच का रास्ता निकाल लिया? उन्होंने कहा कि जिसमें दोष मान नहीं, चलिए ठीक है, मान लें दोष है तो दोष है तो काव्य ना मानो, और जो दोष नहीं उसको तो उत्तम काव्य मानोगे। विश्वनाथ कहते नो, नहीं। क्यों? क्योंकि इत्यंश सभ्युतः कृष्यमाणः, फिर तो जहां दोष हुआ काव्य नहीं मानेंगे, जहां दोष नहीं है वहां काव्य मान लेंगे। कोई कहे भाई इतने में हमारे में दोष है तो काव्य मत मानो, इतने में तो सही है, इतना तो मान लो। तो कहता है इस तरह से दोनों में आकृष्यमाणाइदम, खींचतानी करने से इदम काव्यम अकाव्यम, न तो काव्य कहला पाएगा ठीक से, और ना ही का वो अकाव्य, न तो काव्य कह पाएंगे उसको, न तो अकाव्य कहलाएंगे, तो दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट, कुछ भी नहीं कहलाएगा। भाई आपने ऐसा कहा ही क्यों कि अदोष हो? ऐसा तो आपको कहना ही नहीं चाहिए, और कहना चाहिए तो फिर आपको काव्य उदाहरण में उत्तम काव्य उदाहरण नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हो कि अच्छा वाला, मतलब जिसमें दोष हो वो हटा दो, उसको अकाव्य मानो, काव्य मत मानो। जो दो निर्दोष है अर्थात जिसमें दोष नहीं है उसे उत्तम काव्य का मान लो। ऐसे कैसे हो जाएगा? न तो काव्य कहलाएगा न वो अकाव्य कहलाएगा, ठीक है ना। फिर क्या? तो कहते हैं न च, आगे लिखा, देखिए आगे लिखा है, न च कंचित देवांश काव्यस्य दूष्यन्तः श्रुति दुष्टादयो दोषा ही तरहि सर्वमेव काव्यम तथा है काव्यात्म भूतस्य रसस्यानपकर्षत्वे तेषां दोषत्वमपि न अंगीक्रियते, अन्यथा नित्य दोषात्व व्यवस्था पि न स्यात्। यदुक्तम ध्वनिकृता श्रुति दुष्टादयो दोषा अनित्या ये च दर्शिता ध्वन्यात्मन्येव श्रृंगारे च हेया उदाहरता इति। तो कहते हैं जब उन्होंने कहा ना कि जहां दोष है उसको काव्य मत मानो, जहां दोष नहीं उसको काव्य मान लो, तो कहते हैं कि न च, और कहते हैं, और इसके अतिरिक्त बताते हैं कन्ना च कश्चित देवांश काव्य दूष्यन्तः, कोई
अंश अगर काव्य को दूषित कर रहा है, श्रुति दुष्टादयो दोषा, जैसे श्रुति कष्ट आदि दोष, श्रुति कष्ट आदि दोष होते हैं, जैसे कुछ वर्ण होते हैं, जैसे टवर का वर्ण होता है, श्रृंगार आदि में अच्छे नहीं लगते सुनने में, तो श्रुति कष्ट दोष होता है। लेकिन वही वर्ण जब वीर रस्म हो जाते हैं तो उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि श्रुति कष्ट आदि जो दोष है, अगर एक अंश में भी दोष है तो उसे सर्वमेव काव्यम, तो सारे काव्य में ही माना जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर भी जल है, अगर कहीं पर मीठा पड़ गया, चीनी पड़ गई, तो भाई चीनी चीनी वाला तुम पी लो, बिना चीनी का मैं पी लो, ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, वो तो पूरा ही माना जाएगा। उनका ये मानना है कि यदि काव्य के किसी अंश को अगर श्रुति कष्ट आदि जो दोष है, अगर वो एक अंश को दूषित करते हो तो पूरे काव्य को नहीं करते, ऐसा बात नहीं है, अर्थात संपूर्ण काव्य को वो दूषित करते हैं। तथा ही काव्यात् भूतस्य रसस्या अपकर्षत्वे, रसस्यान अपकर्षत्वे, और कहते हैं काव्य का जो आत्मभूत रस है, उस रस को का अपकर्ष करने वाले, अर्थात उस रस में न्यूनता करने वाले जो दोष हैं उनको न अंगीकृत, उनको अंगीकार नहीं किया जाता। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक स्थान पर एक भाग में दोष है तो उसको हम अकाव्य कह दें, और दूसरे भाग में अगर दोष नहीं है तो उसको उत्तम काव्य का कह दें, ऐसा नहीं है। पूरा काव्य हुआ दोष युक्त हो जाता है। अगर ऐसा मानेंगे तो फिर क्या होगा, नित्य दोषा व्यवस्थापि न स्यात्। तो फिर नित्य दोष और अनित्य दोष, कुछ दोष नित्य होते हैं, कुछ दोष अनित्य होते हैं। श्रुति कटु आदि अनित्य दोष हैं और कुछ हमेशा हमेशा दोष बने रहते हैं। तो कहते फिर ये व्यवस्था भी तो नहीं हो पाएगी ना, फिर हम किसको माने नित्य, किसको माने अनित्य। आपने कह दिया कि जो दोष है उसको हटा के दूसरे बाकी तो काव्य मान लो, तो फिर नित्य नित्य का दोष भेद नहीं हो पाएगा, इसलिए वो हम उसको काव्य नहीं मानेंगे। यदुक्तम ध्वनिकृता, जैसा कि ध्वनिकार ने भी कहा है। ध्वनिकार ने क्या कहा है, देखिए लिखा है श्रुति दुष्टादि दोषा अनित्या च दर्शिता, अर्थात श्रुति दुष्टादयो दोषा, कि श्रुति दुष्ट आदि जो दोष हैं, अर्थात श्रुति कटु वचन आदि जो दोष हैं, वे दोष अनित्य, वे सब दोष अनित्य कहे गए हैं। अनित्य बताए, श्रुति कटु आदि जो दोष हैं वे सारे के सारे कैसे हैं, अनित्य दोष हैं। और लिखा है आगे इन्होंने, ध्वन्यात्मन्यव श्रृंगारे ते हिया इत्युदाहृता, और उन्होंने यहां पर श्रृंगार रस का उदाहरण देकर के, ध्वनिकार ने यहां पर एक श्रृंगार रस का उदाहरण दिया जहां ध्वनि है। श्रृंगार रस का उदाहरण क्या है, आप भी इसको देखिए, लिखा है, नहीं आगे लिखा है, अभी उदाहरण नहीं है, इसके आगे यह है किंचैव, आगे देखिए लिखा है किंचैव काव्यम प्रविरल विषयम निर्विषयम वा स्यात् सर्वथा निर्दोषैकांतम असंभवात्। अब उनकी बात सुन लीजिए, वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि किंचैव, फिर आचार्य मम्मट के अनुयायी, आचार्य मम्मट के पक्षकार कहते हैं कि काव्यम, इस तरह का जो आप कह रहे हैं निर्दोष, बिल्कुल दोष न हो, तो ऐसा काव्य तो मिलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विरल विषयम निर्विषयम, अर्थात ऐसा तो काव्य मिलना एकदम असंभव, अर्थात विरल हो जाएगा, मतलब निर्दोष तो कुछ मिलेगा ही नहीं। सर्वथा निर्दोष काव्य संभवात, एकदम पूर्ण निर्दोष। अर्थात वो कहते हैं कि आपने कहा कि इसको हटा दीजिए, हम थोड़े को माने थोड़े को ना, में खींचतानी में न काव्य रहेगा। तो आचार्य मम्मट के जो पक्षकार हैं, आचार्य मम्मट के जो अनुयायी हैं, या आचार्य मम्मट के पक्ष में जो बोलने वाले हैं, वो प्रश्न करने वाले हैं, वो कहते हैं कि अगर इस तरह आप कह रहे हैं कि निर्दोष काव्य हो, तो भाई संसार में पूर्ण निर्दोष काव्य का मिलना एकदम असंभव हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल भी अगर दोष न हो, ऐसा काव्य का मिलना असंभव हो जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत दोष है तो मानना पड़ेगा आपको काव्य, सदोष को थोड़ा बहुत तो काव्य मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर ऐसा काव्य तो भाई संसार मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है हम मान लेते हैं कि चलिए थोड़ा दोष है तो काव्य मान लो, लेकिन आपने जो लक्षण लिखा तो उसमें फिर आपको क्या लिखना चाहिए। कहते हैं ये आचार्य विश्वनाथ कि ननु ईशदर्थे नए प्रयोग, यदि चेतर है, यदि आप कहते हैं कि अगर थोड़ा सा दोष है तो काव्य मान लें, चूंकि निर्दोष आपने कहा कि बिल्कुल निर्दोष काव्य का मिलना असंभव है, ठीक है मान लें असंभव है
है। लेकिन अगर असंभव है तो फिर आपने कहा कि थोड़ा दोष तो काव्य मान लिया जाए, तो ही लिखा है कि ननु ईषद अर्थे। अगर आप कहते हैं कि अ का मतलब ईषद अर्थ है, थोड़ा सा अगर दोष है तो काव्य मान लिया जाए, तो फिर आपको लक्षण क्या लिखना चाहिए? चेतरहि। इसको पढ़ लेते हैं पहले। वो कहते हैं नन्वी शदर्थे नय प्रयोग इति चेतरहि ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम इत्युक्ते निर्दोषयोः काव्यत्वं न स्यात् सति संवय ईषद दोषो इति चेत एतदपि काव्यलक्षणो वाच्यं रत्नादिलक्षणे कीटाणु भेदादि परिहारवत् न हि कीटाणु भेदादयो रत्नस्य रत्नत्वं व्याहर्तु ईशा मीशा किंतु उपादेयता तारतम्येव कर्तुं यदत्र यद वत अत्र श्रुति दुष्टादयो काव्यशम उक्तम च। यहां तक देखेंगे और कहते हैं कि ननु प्रश्न करते हैं ईषद अर्थे। यदि आपने ईषद अर्थ में अदोषों का अर्थ अ का अर्थ अगर आपने ये सोच के लिया है कि थोड़ा सा अगर दोष है तो उसको काव्य मानेंगे, अगर इस अर्थ में अगर आपने लिया है तो फिर आपको क्या कहना चाहिए था? लिखा है ईषद दोषो शब्दार्थो काव्यम। ईषद दोषों कि थोड़े से दोषों से युक्त शब्दार्थ और काव्य होता है, ऐसा आपको लिखना चाहिए। इत्युक्त निर्देशो काव्यत्वम, तो इत्युक्त ऐसा कहने पर निर्दोषो काव्यत्वम न स्यात्, तो निर्दोष को फिर काव्य नहीं कहा जाएगा। ऐसा कहने पर फिर निर्दोष को काव्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने कहा दुर्लभ है। तो फिर आप ऐसा कर दो ईषद दो शब्दार्थ काव्यम, तो फिर इसका ये लक्षण होना चाहिए, क्योंकि थोड़े से दोष वाले शब्द को भी हम काव्य कहेंगे। आपका ये मानना, तो फिर आपको काव्य लक्षण में अदोषौ नहीं कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए था? ईषद दोषौ, क्योंकि निर्दोष तो काव्य हो ही नहीं सकता है। सति संभवे ईषद दोषौ यदि चेत, यदि ऐसा होने पर सत्य संभवे, यानी इतना ऐसा करने पर, तो क्या कहलाए? ऐसा लगते ना एतत् काव्य लक्षणवाच्यम, तो भी वह काव्य नहीं कहलाएंगे। आप कहते कि थोड़ा सा दोष हो, ईषद दोष अगर कहते तो भी फिर हम उसको क्या कहेंगे? थोड़े से दोष होने पर भी हम उसको काव्य नहीं कहलाएंगे, काव्य नहीं कहलाएंगे। लिखा है रत्नादि लक्षणे कीटाणु भेदादि परिहारवत। रत्नादि लक्षणे, जैसे रत्न जो होता है ना, जैसे रत्नादि लक्षणे, रत्न के लक्षण में कीटाणु भेद का परिहार नहीं किया जाता है, वैसे ही काव्य के लक्षण में दोष का परिहार अनावश्यक है। मतलब कीटाणु की रत्नादि लक्षण कीटाणु भेद परिहारवत, जैसे कि कोई भी रत्न हो और उसमें कीट लगा हुआ हो, तो क्या कर सकता है भाई? रत्न के मूल्य को तो, लेकिन हाँ न्यूनता तो जरूर कर देगा, उसमें कम तो जरूर कर देगा। नहीं कीटाणुभेद रत्न से रत्नम व्याशाह, अर्थात जैसे कि जो रत्न होता है, रत्न के लक्षण में कीटाणुभेद का परिहार नहीं किया जाता है, वैसे काव्य के लक्षण दोष का परिहार अनावश्यक है। अर्थात जैसे कीड़ा लग जाने से किसी रत्न के रत्नत्व को दूर नहीं किया जा सकता जाता, केवल उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता है, इसी प्रकार श्रुति दुष्ट कटु आदि जो दोष हैं वो काव्यत्व को नहीं हटा सकते। ऐसा आचार्य मम्मट के अनुयायी कहते हैं, नहीं हटा सकते। जैसे रत्न में अगर थोड़ा सा भी दोष हो तो रत्न ही माना जाता है, अगर काव्य थोड़ा सा दोष तो काव्य ही माना जाएगा, ऐसा वो तर्क देते हैं। तो क्या लिखा है? और वो कहते हैं किंतु उपादेय तारतम्य कर्तुम, उपादेयता तारतम्य कर्तुम, अर्थात उपादेयता से होने से उसके तारतम्य, अर्थात उसको हम क्या मान सकते हैं? अर्थात तदवत्र है श्रुति दुष्टादयो काव्यत्वम, श्रुति दुष्ट आदि से युक्त अगर कोई भी काव्य है तो हम फिर उसको काव्य मान लेंगे। इसलिए उदाहरण देते हैं, उक्तम च कहा भी गया है। एक क्या कहा गया है? देखिए लिखा है, इसमें क्या लिखा है आगे देखेंगे। कीटानुविद्ध रत्नादि साधारणेन काव्यता दुष्टे स्वपिमता यत्र रसाद्युनुगमः स्फुटः। और कहते हैं कि रस आदि का जहां पर भान, अर्थात रस आदि जहां पर स्पष्ट है, कीटाणुविद्ध के समान अगर वहां पर भी दोष रहने पर भी अगर वो उसे काव्य माना जाता है। अतः यहाँ पर
काव्य में क्या कौन सा अव्याप्ति दोष अवश्य है। अव्याप्ति दोष तो अवश्य है, विधि विमर्श का दोष अवश्य है। अगर आप इतना नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई रत्न में अगर थोड़ा सा भी दोष है तो उसके रत्न में कोई भी कमी नहीं आती है, क्योंकि अगर स्पष्ट भी है, आपका रस स्पष्ट है और कीटाणु दोष न रहने पर काव्यत्व माना जाता है, परंतु इसमें उक्त लक्षण अव्याप्ति दोष तो है, वो तो अवश्य है। इसलिए हम इस लक्षण को, इस उदाहरण को नहीं मान सकते, काव्य नहीं मान सकते, इसे हम काव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते क्योंकि इसमें दोष है। और कहते हैं अब पहला इन्होंने लिया कि काव्य में दोष है, ठीक है, काव्य में दोष हो गया यानी अदोषो पद को लिया। अब आते हैं कि जो आपने सगुणों लिखा है ना, मम्मट से कहते हैं विश्वनाथ की जो आपने सगुणों दिया है, शब्दार्थो सगुणावन अर्थ सगुणों, जो सगुणों वो भी गलत है भाई, आपको सगुणों भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए सगुणों? लिखा है कि किंच, आगे देखिए, किंच शब्दार्थयो सगुणत्वम विशेषणम अनुपन्नम गुणानाम रसैक धर्मस्य ये रस संज्ञागिनो धर्मा शौर्यादव इवात्मनः इत्यादिना तेनैव प्रतिपादित्वात् रसाविव्यंजकत्वेनोपचारत उपपद्यत इति चेत तथापि अपयुक्तम तथा ही तयो काव्य स्वरूपेण अभिमत्यो शब्दार्थयो रसो अस्ति न वा। यहां तक देखेंगे। और कहते हैं कि किंच शब्दार्थो सगुणौ विशेषणम अनुपन्नम, कि किंच मन वही मम्मट के लिए विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि आपने मम्मट के ही लक्षण में वो दोष दिखा रहे हैं, दूसरा दोष दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आपने जो शब्दार्थ का दूसरा जो विशेषण दिया है सगुणौ, जो विशेषण दिया है वो भी गलत, अर्थात वो भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि गुणानाम रसैक धर्मस्य, कि जो गुण होते हैं वो रस के धर्म होते हैं। और कहते हैं कि जो गुण होते हैं वो रस में होते हैं, है ना। वही लिखा है कि जो गुण होते हैं जो युक्त नहीं है, गुण केवल रस में ही रहते हैं। ये रससांगिनो धर्मा शौर्यादवात्मनः, और यही बात जो लिखा है ना, ये रससांगिनो धर्मा शौर्यादय एवात्मना, ये जो उन्होंने दिया है वो आचार्य मम्मट के ही अष्टम उल्लास में गुणों की चर्चा जब की है तब इन्होंने लिखा है कि जो गुण होते हैं वह रस के ही धर्म होते हैं, अर्थात रस में ही रहते हैं, शब्द और अर्थ में नहीं। जब शब्द और अर्थ में नहीं रहते तो फिर आचार्य मम्मट ने क्यों उसको काव्य का एक स्वरूप मान लिया? जब सगुणों कह रहे हैं कि रस के धर्म होते हैं, इधर ये काव्य के आत्मा की चर्चा कर रहे हैं कि काव्य की आत्मा शब्दार्थ और गुण होते हैं, काव्य आत्मा से मतलब काव्य होता है, तो फिर ऐसा क्यों कहा उन्होंने, जबकि वो तो रस के धर्म होते हैं। और आगे कहते हैं इत्यादि तेनैव प्रतिपादित, ऐसा उन्होंने खुद ही प्रतिपादित किया है। और कहते हैं रसाभिव्यंजकत्वेन, और कहते हैं रसाभिव्यंजकत्वेन कि रस के जो अभिव्यंजक हैं, रसाभिव्यंजकत्वेन, अर्थात ये कहो कि शब्द और अर्थ रस के व्यंजक होते हैं, रस में व्यंजना पैदा करते हैं। तो लिखा है कि उपद्य चेत तथापि उक्तम, तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है। तथापि अयुक्तम, अर्थात ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि तयो काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो रसोऽस्ति न वा, कि काव्य स्वरूपेण अभिमतयो शब्दार्थयो, पहले तो आप काव्य के स्वरूप को पहले और वो कहते हैं कि शब्द और जो अर्थ हैं वह उसके विषय में कहते हैं कि शब्दार्थयोः काव्य स्वरूपेण अभिमतयो, कि काव्य के स्वरूप में आप क्या मानते हैं, शब्दार्थ मानते हैं या रस मानते हैं? काव्य के स्वरूप में आप कौन सा कारण, कौन सा कॉज मानते हैं कि काव्य के स्वरूप शब्दार्थ होता है कि रस होता है? अर्थात काव्य के स्वरूप की जब चर्चा करेंगे आप, तो आप रस को मानेंगे कि शब्दार्थ को मानेंगे? किसको मानेंगे, रस को या शब्दार्थ युगल को, किसको मानेंगे? तो आ कहते हैं नास्ति चेत गुणवत्तम नास्ति न वा नास्ति, आगे देखिए, नास्ति चेत गुणवत्तम अपि नास्ति गुणानाम तद
तदन्वय व्यतिरेक व्यतिरेकानुविधायित्वात् अस्ति चेत अथम नोक्तम रसान रसवंताविति विशेषणम गुणवत्वान्यथानुपपत्त्यैव लभ्यत इति चेत तरहि सरसा वित्ते वक्तुम युक्तुम न सगुणो विति नहि प्राणिमंतो देशा इति वक्तव्ये शौर्यादिमंतो देशा इति केनाप्युच्यते ननु शब्दार्थौ सगुणौ इत्यनेन गुणाभिव्यंजकौ शब्दार्थौ काव्ये प्रयोज्य वित्याभिप्राय इति चेत गुणाभिव्यंजक शब्दार्थत्वात् काव्ये उत्कर्ष मात्राधायकत्वम न तो स्वरूपधायकत्वम। ठीक है ना, यहां तक देखिए। और उन्होंने कहा कि पहले आप ये बताइए कि जो शब्दार्थ है और जो रस है, काव्य का आत्मा, काव्य का स्वरूप क्या है। शब्दार्थ को स्वरूप माने कि काव्य का जो आत्म तत्व है रस उसको माने। तो कहते हैं यदि नहीं है, यदि वो कहते हैं ये बताओ कि जिन शब्दों और अर्थों में काव्य समझते हो उनमें रहता है या नहीं। मतलब जिन शब्द अर्थों की आप बात कर रहे हो उन जिन शब्दों और अर्थों को तुम काव्य समझते हो उनमें रस रहता है कि नहीं रहता है। ठीक है ना। वो कहते हैं नास्ति चेत, अगर उनमें शब्द नहीं रहता है तो गुणत्वम अपि नास्ति, तो उसमें गुण भी नहीं रह सकता। भाई रस में तो गुण रहते हैं, अगर आप उसको नहीं मानेंगे रस नहीं रहता है तो फिर उसमें गुण भी नहीं रह सकते। और गुण के कब रहते हैं, तद अन्वय व्यतिरेक अनुविधायित्वात्। और गुण जो होते हैं अन्वय और व्यतिरेक, अन्वय व्यतिरेक का मतलब समझते हैं ना, तत्सत्वे तत्सत्वम। ठीक है ना, यत् सत्वे यत् सत्वम इति अन्वयः, यदभावे यदभावः इति व्यतिरेकः। एक के रहने पर दूसरा रहे अन्वय, एक के न रहने पर दूसरा न रहे व्यतिरेक। तो कहते हैं कि ये जो रस और जो शब्द की बात आप कर रहे हो ये तो अन्वय व्यतिरेक से एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक के रहने पर रहते हैं, दूसरे के न रहने पर नहीं रहते, यानी कि वो अन्वय व्यतिरेक से होते हैं। अस्ति चेत, और कहते हैं कि अगर आप कहो कि अस्ति चेत, अगर वे हैं तो कथम नोक्तम रसवंतो विहिषणम, तो फिर आपको सगुणौ नहीं कहना चाहिए, तो फिर रसवंतो गुण कहना चाहिए। यानी कि दूसरे गुण में भी उन्होंने दोष दिखा दिया कि आपको सगुणौ नहीं कहना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था, रसवंतो, ये शब्दार्थों का विशेषण देना चाहिए था। क्योंकि आगे लिखा है क्योंकि गुणवत्वान्यथानुपत्ति लभ्ये इति चेत। ठीक है ना। और कहते हैं कि इस तरह से आपको क्या करना चाहिए कि गुणवत् अनुपत्ति लभ्य चेत तरहि सरसौ सरसौ इति वक्तुम युक्तम न सगुणौ, तो फिर आपको सरसौ न कह के सगुणौ ही कहना चाहिए। सरसौ के क्या कहना चाहिए, सगुणौ कहना चाहिए, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना। और कहते हैं कि आगे देखिए आगे क्या लिखा है। और कहते हैं ना, नहीं प्राणिमंतो देशा इति वक्तव्य शौर्यादिमंतो देशा इति केनोप्युच्यते। और वो कहते हैं कि सरसो आपको कहना विशेषण देना चाहिए, सगुणो नहीं देना चाहिए, यानी कि सगुणो स्थान सरसो कहना चाहिए था। क्यों, क्योंकि लिखा है ना कि नहीं प्राणिमंतो देशा इति। ठीक है ना, क्योंकि कोई देश प्राणियों से युक्त होता है तो प्राणिमान देश है। इस वाक्य की जगह कोई शौर्यमान देश है, ऐसा वाक्य कोई नहीं बोलता है। अतः आपको सगुणों के स्थान पर सरसों कहना चाहिए था, सगुणों नहीं कहना चाहिए।